हमारी बात आपने सुनी, तमाम चैनल्स आकर के केवल मेरे खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, ऐसे लोग मिल रहे हैं। और अब हम भी थोड़ा सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ भी मैं भी कुछ सोचूं। अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो जैसे मेरे पीछे या किसी के कहने पर लगता है कुछ ऐसे लोग हैं चैनल बना करके षड्यंत्र कर रहे हैं। इसमें पर्टिकुलर नाम नहीं कहूंगा, लेकिन पूरे क्षेत्र के कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो हमारे महाविद्यालय से शुरू होकर के वो क्षेत्र तक वो हैं, और इस तरह से केवल एक षड्यंत्र के तहत। लेकिन ऐसे तत्व हैं जो मेरे साथ जोड़ करके और कई चैनल्स इसको हाईलाइट करके, तो तमाम अधिकारियों का फोन मेरे पास, या जो भी क्या बात है, या तमाम जैसे अभी पत्रकार या तमाम संभ्रांतजन पूछ रहे हैं कि सर क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए, तिल का ताड़ बनाने के लिए, जबकि मुझसे संबंधित नहीं है, अब उनका व्यू क्या है। ऐसे लोग जो लगे हुए हैं कि हमारे कॉलेज फिर से परीक्षा उनकी दिलवाई जाए। सेशनल की परीक्षाएं जो अपने साथियों के माध्यम से होती हैं वो तो संभव है, वो कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट क्योंकि आउटसाइडर्स आते हैं, बाह्य परीक्षक आते हैं, और जब वो यहाँ एब्सेंट करके चले गए तो कैसे उनको उपस्थित किया जा सकता है। ये एक विसंगति है। तो चाहते नहीं उनको जो है उपस्थित बना करके आप जो है उसको नंबर चढ़वाइए, ऐसा लोग बताते हैं, हमारे साथी कहते हैं। तो ये कैसे संभव होगा। अब वो तो फिर से तो हो नहीं, जो एक्सटर्नल थे चले गए, अब कोई अपने से कर नहीं सकता। तो तमाम कुछ लोग ऐसे हैं चाहते हैं कि उनको जो है नंबर दिए जाए, उनके बच्चों को, उनके जो पाले हैं उनके संबंध में ऐसा चाहते हैं। और मऊगंज महाविद्यालय को लेकर दुष्प्रचार करने वाले गिरोह पर प्रचार की आई बड़ी प्रतिक्रिया। षड्यंत्र रचने वाले कथित लोगों के षड्यंत्र पर बड़ा खुलासा, प्राचार्य ने बताई वास्तविकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज, मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। इस समय मऊगंज में संचालित पीएम राइज महाविद्यालय सुर्खियों में बना हुआ है। अभी हाल ही में महाविद्यालय में अध्ययनरत एक छात्रा के डांस का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था, जिसको लेकर मीडिया में महाविद्यालय प्रबंधन की खूब किरकिरी हुई। जब महाविद्यालय के प्राचार्य से इस संबंध में जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एक संगठित गिरोह जो महाविद्यालय को बदनाम करने के उद्देश्य से मनगढ़ंत खबर चला रहा है, उसके पीछे का कारण जो सामने निकल कर आया है वह हैरत अंगेज करने वाला है। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा नाम न लेते हुए ऑफ कैमरा बताया गया कि एक कथित कांग्रेसी नेता तथा कथित पत्रकार की बेटी महाविद्यालय में अध्ययनरत है, जो महाविद्यालय में चल रही प्रैक्टिकल परीक्षा में उपस्थित नहीं रही। उसे परीक्षा में नंबर दिलाने और उसे उपस्थित दिखाने के लिए पहले पत्रकारिता और नेतागिरी की धौंस बताई गई। जब बात नहीं बनी तो उस तथाकथित कांग्रेसी नेता द्वारा सिफारिश लगाई गई। जब उससे भी बात नहीं बनी तो महाविद्यालय को बदनाम करने षड्यंत्र पूर्वक कूट रचित तरीके से महाविद्यालय के साथ साथ प्राचार्य को लेकर भी गलत और तथ्यहीन खबर चलाई जा रही है। पत्रकारिता का दुरुपयोग करने वाले ऐसे कथित पत्रकार के खिलाफ कोर्ट तक जाने की बात प्राचार्य द्वारा कही गई है। आपको बता दें कि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा बताया गया कि जिला में संचालित इकलौते महाविद्यालय में विषयवार प्राध्यापकों की कमी है। महाविद्यालय में कुल 84 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 40 पद रिक्त हैं। महाविद्यालय में कुल 6026 छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिसके चलते कक्षाएं बराबर संचालित नहीं हो पा रही हैं। कई बार इस संबंध में विभाग के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए पत्राचार करते हुए मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई है। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कहा गया कि मीडिया को चाहिए कि महाविद्यालय की व्यवस्था को और छात्र छात्राओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आवाज उठाना चाहिए, किंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति के लिए दबाव बना रहे हैं और स्वार्थ सिद्धि ना होने पर पत्रकारिता की गरिमा को गिराते हुए स्तरहीन तथ्यहीन खबरों को प्रकाशित किया जा रहा है, जिसका परिणाम ना तो पत्रकारिता की दृष्टि से सही है और ना ही महाविद्यालय के हित में है। आइए सीधे जुड़ते हैं महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ उक्त पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। सर, मऊगंज जिले में इकलौता पीएमसी विद्यालय महाविद्यालय यहाँ पर है। इस समय यह छात्रों की शिकायत मिली, क्लास नहीं लग रही है। उसके लिए सर क्या समस्या आ रही है और कितने यहाँ पर स्वीकृत पद हैं, कितने यहाँ प्राध्यापक हैं, कितने सह प्राध्यापक हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी बताएं सर। जी, पत्रकार महोदय त्रिपाठी जी, यहाँ पर ये पीएमसी कॉलेज बन गया जी, और जो आप बात उठा रहे हैं ये प्रश्न सही है, दिक्कतें हैं। आपने कहा कितने पद स्वीकृत हैं। हमारे यहाँ प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक को मिला के 84 पद हैं स्वीकृत हुए हैं, और जिसमें से इस समय 55 पद रिक्त चल रहे हैं हमारे जी। केवल 29 जो है प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक काम कर रहे हैं यहाँ पर जी। और जनभागीदारी से यहाँ पे कुल 15 लोग काम कर रहे हैं अतिथि में। हाँ, अच्छा, अतिथि के माध्यम से 15, मतलब शासन की तरफ से 15 लोग
अतिथि विद्वान के रूप में काम कर रहे हैं अपने यहाँ। इसके अलावा ला में अभी जो आपने चर्चा की था थोड़ी देर पहले, जी ला में अपने यहाँ 2 पद स्वीकृत हैं और उसके अगेंस्ट में 1 अतिथि विद्वान काम कर रहे हैं जी। और इसके अलावा 3 लोग जनभागीदारी से रखे। सर कुल छात्राओं की संख्या इस महाविद्यालय में छात्र कितनी है? संख्या बहुत ज़्यादा है। आप देखिए छात्र संख्या कुल मिलाकर के 6026 जी। छात्र संख्या है। इसमें छात्र छात्राओं के सर बताएं कितने? अच्छा, यहाँ पे छात्र संख्या 2178 छात्र हमारे यहाँ अध्ययन करते हैं जी। और 3848 छात्राएं। छात्राएं विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है जी। जी। तो क्लास नहीं लग रही, इससे बच्चों का भविष्य जो है अंधकारमय हो रहा है। उसके लिए क्या आपने कभी जो स्टाफ की कमी है उसके लिए कभी लेख आपके द्वारा किया गया अधीनस्थ? हमने शासन को 2-3 पत्र भेजे हैं जी। और जब से पीएमसी कॉलेज बना हुआ है इसमें से हमारे यहाँ से 11 सहायक प्राध्यापक मिला करके उनको रीडिप्लॉयमेंट में भेज दिया गया। जी। 3 लोग पहले से यहाँ डिप्लॉयमेंट में आए थे, उनको वापस चले गए वो। 2 यहाँ से जो है प्राध्यापक हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल बन गए छोटे कॉलेजेस में। जी। अब उनकी भी बराबर उपस्थिति यहाँ नहीं है। इस तरह से यहाँ लगभग 14-15 लोग अचानक अभाव हो जाने से हमारी ये अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था चरमराई हुई है। अब इधर स्थिति क्या है कि विश्वविद्यालय की तरफ से सेशनल की परीक्षा प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल की पहले ली जा रही है। जी। तो जितने हमारे हैं सहायक प्राध्यापक अतिथि विद्वान जो भी हैं उन्हीं परीक्षाओं में लगे हुए हैं। उनका एक समय नियत है, उसी में बीच में सब कुछ हो जाना चाहिए, इसलिए सभी लोग लगे हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से इसके अलावा परीक्षाएं भी हो रही, सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं हैं और भी प्राइवेट परीक्षाएं हमारे यहाँ होती हैं। तो क्लासेस बाधित हो रही हैं क्योंकि जैसे हिंदी में आप समझें जी। कि हमारे यहाँ 4 पद, अब मैं यहाँ जो प्रिंसिपल बैठा हूँ, एक हमारे साथी वो हनुमाना के इंचार्ज प्रिंसिपल हो गए, एक जो है वो रीडिप्लॉयमेंट में चले गए, केवल मात्र 1 मैडम है जो कार्यरत है, 4 में 1 है। इसी प्रकार से आप समझें कि वाणिज्य में 6 पद हैं, 6 लोग कार्यरत थे जिसमें 4 को यहाँ से रीडिप्लॉयमेंट में भेज दिया गया, केवल 2 लोग कार्यरत हैं। ऐसे ही हर विषयों में राजनीति शास्त्र है उसमें से 1 बच्चे हैं, 2 लोग चले गए रीडिप्लॉयमेंट में। हर विषयों में स्थिति बन चुकी है। अब कोई भी शिक्षक जितना वर्कलोड जो है कितना वो पढ़ा सकता है, अब सभी कक्षाओं में तो जाएगा नहीं। आप जानते हैं कि शासन के 2020 की जो शिक्षा नीति है इसमें 4th ईयर्स की जो है बीएससी बीए और बीकॉम के कोर्सेज हो गए, अब वो 4th ईयर का भी चालू हो गया है। तो मानिए कि बीए और एमए मिलाकर के बीएससी में 5 वर्ष का कोर्स हो गया। अब इसमें से किसी में सिंगल एक टीचर है, कहाँ अध्यापन कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम अन्य भी कार्य हैं हमारे। अन्य कामों में सर क्या रहता है? कामों बहुत ज्यादा हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन का इसमें बहुत ज्यादा चल रहा है। तो उसमें 2-3 टीचर हमारे जो है उसमें लगे सीएम हेल्पलाइन के, उसका वो जब गाँव की भी योजनाएं चल रही हैं, गवर्नमेंट की प्रतिभा किरण योजना चल रही है। इसके अलावा आभा का चल रहा है और भी तमाम ऐसी हैं योजनाएं। स्वयं का एक पोर्टल है, छात्रवृत्ति के हैं SC ST OBC के। अब इनमें अपने टीचर से ही करते हैं, हमारे सहयोग के माध्यम से होता है। तो इतना ज्यादा टाइम भी रहता है कि आपको इतने समय में करना है। अब वह काम करें, अध्यापन कार्य करें कि इन कामों को करें, इनकी भी बड़ी प्राथमिकता है जी। इस तरह से इतने काम इसके अलावा हो चुके हैं कि अध्यापन कार्य बहुत ही प्रभावित हो रहा है। अब यदि गवर्नमेंट हमारे यहाँ उन अध्यापकों की नियुक्तियां कर देती है, यदि डिप्लॉयमेंट में वापस आ जाए या यदि वो दूसरी जगह उनकी पदस्थापना हो जाती है तो यहाँ आ जाए, भर जाए तो अच्छे ढंग से कॉलेज चले। इन्हीं स्थितियों में क्योंकि बड़े कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया था तो बड़े कॉलेज में बड़े जिलों में चले गए। अभी चूंकि नया जिला बना था, प्रधानमंत्री कॉलेज बना, तो यहाँ से अच्छी जगहों पर भेजे और चले गए। अब यहाँ अभाव हमारे यहाँ जब से पीएमसी बना और भी अभाव की स्थिति हो गई है। बराना बैठे हैं हमारे साथी जो है, पूरी व्यवस्था सब सोचते हैं कि अच्छे ढंग से जितना हो सके अच्छे ढंग से कार्य हो, लेकिन अब जब टीचर्स नहीं है, साथी नहीं है तो काम कैसे किया जाए, ये समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिर्फ टीचर्स ना होना ये हमारे। अभी बीते 4-5 दिन से लगातार मऊगंज का महाविद्यालय सुर्खियों में बना हुआ है जी। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था और कुछ खबरें भी आ रही कि बच्चों को प्रैक्टिकल में एब्सेंट करके फिर उनको काफ़ी सुधार करना या कि उनके लिए ऐसा दबाव बनाया जाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कौन ऐसे लोग हैं, क्या उनकी मानसिकता है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या उनकी बातों में वास्तविकता है, उनकी खबरों में क्या कुछ ऐसा है कि अब मेरे सामने अब मैं कहूँ कि हाँ किसने दबाव बना, ये बातें अलग हैं।
जी। और मेरे पास आते हैं तो मैं संबंधित जो टीचर उनके पास भेज देता हूँ, आप उनसे जाकर के संपर्क करिए। जी। क्योंकि अभी ऐसा हुआ है विश्वविद्यालय की परीक्षा की प्रणाली में कि पहले सेशनल प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के अंक चढ़ जाए, बच्चे उपस्थित वो दे दें और तब फिर जो है उनके फार्म खोले जाएंगे परीक्षा की, और यदि इसमें एब्सेंट हुए तो फार्म नहीं खुलेगा। इसलिए इस बीच में हमारे साथियों ने ग्रुप में डाल करके बच्चों को कई बार सूचना दी है और इसी बीच वो परीक्षाएं हुई हैं। जी। तमाम विद्यार्थियों की परीक्षाएं छूट गई। अब उनकी क्या कारण था वो जाने। हाँ, उनके कुछ अभिभावक आकर के चाहते हैं कि उनको फिर से परीक्षा उनकी दिलवाई जाए। सेशनल की परीक्षाएं जो अपने साथियों के माध्यम से होती हैं वो तो संभव है, वो कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट क्योंकि आउटसाइडर्स आते हैं, बाह्य परीक्षक आते हैं, और जब वो यहाँ एब्सेंट करके चले गए तो कैसे उनको उपस्थित किया जा सकता है? ये एक विसंगति है। तो चाहते नहीं उनको जो है उपस्थित बना करके आप जो है उसको नंबर चढ़वाइए, ऐसा लोग बताते हैं, हमारे साथी कहते हैं। तो ये कैसे संभव होगा? अब वो तो फिर से तो होना ही, जो एक्सटर्नल थे चले गए, अब कोई अपने से कर नहीं सकता। तो तमाम कुछ लोग ऐसे हैं चाहते हैं कि उनको जो है नंबर दिए जाए, उनके बच्चों को, उनके जो पाले हैं उनके संबंध में ऐसा चाहते हैं। और वायरल जो वीडियो हुआ जिसको लेकर गलत तरीके से, उसके बारे में सर आप क्या प्रतिक्रिया जानकारी देंगे? उसके देखें जी, अब कहते हैं तिल का ताड़ बनाना जी। अब होली का त्योहार वर्ष में एक ही दिन होता है जी जी। और अपने यहाँ अभी चूंकि ये परीक्षाएं मैंने बताया आपसे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट चल रहे थे, विद्यार्थियों की संख्या काफी थी जी। तो हम लोग भी 2 दिन की होली के पूर्व जो अंतिम दिन था उपस्थिति का, उसमें हम लोग मिले थे, आपस में टीका लगाए थे, थोड़ी सी की आपस में टीका लगा करके होली का आगे लगा के मनोरंजन और उत्सव को मनाए। बच्चे भी लगता है कि आपस में टीका लगाए होंगे। जैसा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक छात्रा है, लोगों ने आकर कहा, कई पत्रकार ऐसे आते हैं कि आप क्या बताएं, इस आपकी पत्रकार संस्था को कहें, इस एजेंसी को बदनाम कर रहे हैं। वो अनावश्यक आ करके कॉलेज के विकास की समस्याओं की कोई बात नहीं करते हैं, बस पर्टिकुलर किसी पर वो लेकर के और आकर के यहाँ कई तरह का दबाव बनाना चाहते हैं। जैसे वो छोटा सा वीडियो, कोई छात्रा है, युवा वर्ग है, बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे नहीं हैं, यहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ नाच गाने होते हैं। हमने कहा नाच गाने भी होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है समय समय पर। ये जो आप वीडियो वायरल की बात कर रहे हैं, होली के समय का है, क्योंकि लड़की के गाल में जगह लगा हुआ है, अभी लगा हुआ। खाली क्लास भी दिख रही है, और वो खाली क्लास है क्योंकि वो उस दिन अवकाश होने का था, हमें लगता है किसी समय का हो, उनको तो पता नहीं किस समय का है जी। तो अब वो उसी को कोई लड़की इधर कुछ कर रही है, जबकि कोई अश्लीलता नहीं दिख रही है। गाना कौन कहाँ से उसको सेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, 2-3 गाने भोजपुरी के कह रहे हैं, उस लड़की के साथ कोई दूसरा लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कोई बदतमीजी है, कुछ हो रहा है। अब उसको इतना हाईलाइट करके अपने कॉलेज को बदनाम करने के लिए पत्रकारों की भूमिका क्या होनी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सामान्य सी बात को इतना ज्यादा प्रचार करके कॉलेज जिसे है जहाँ फेम होना चाहिए, जहाँ डिफेम के चक्कर पड़े हुए हैं कि नहीं ऐसा कर दो, ऐसा हो जाए, TRS में हो तो यहाँ पर भी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अभी उस बच्ची को हमने बुलाया नहीं, आ नहीं पाई है, आज तो अभी कॉलेज खुला, देखते हैं कि वो बच्ची कौन सी है, वो छात्रा, और क्या उसका पर्पज था और किस दिन का था। जहाँ तक अपने संज्ञान में है कि वही होली के एक दिन पहले का। एक महिला प्रोफेसर हनुमाना से जुड़ी थी, उनसे भी उनको लेकर भी कुछ खबरें आ रही है, आप उसके लेकर सर आप क्या बताएं? वही आपसे कहना भी चाहता हूँ, अच्छी बात आपने की जी। अब देखिए, मैं यहाँ पे लगभग 5वां महीना मेरा चल रहा है एज ए प्रिंसिपल जी। मैं इसके पहले 1.5 साल करीब जो हनुमाना इंचार्ज प्रिंसिपल था जी। मैडम जो रीना पांडे हैं, लखनऊ या जहाँ की भी होंगी, और वो तो कागज से कहाँ कहाँ उनका निवास रहा है, यहाँ अपने मध्य प्रदेश में 5-6 वर्षों में उन्होंने सेवा कार्य किया है अतिथि विद्वान के रूप में जी। तो गवर्नमेंट ने जो विज्ञापन निकाला था उसमें उन्हीं के लिए पर्टिकुलर था जो फॉलन आउट वाले लोग हैं, उन्होंने अप्लाई किया था जी। उनका हो गया, शासन उनकी नियुक्ति करता है जी। और मॉडल साइंस है जो भी अग्रणी होता है उनका जो भी वेरिफिकेशन करता है, ज्वाइनिंग का आता है, हाँ जरूर देख करके कागज उनको ज्वाइन कराया जाता है। उस समय मैं था जी। तो उनकी नियुक्ति 1/10/23 को वहाँ कॉलेज में उन्होंने ज्वाइन किया, हनुमाना में जी, राजनीति शास्त्र के अतिथि विद्वान के रूप में जी। और जो एक पत्रकार महोदय आए, गवर्नमेंट का 5/10/23 का एक जियो लेकर के आए कि सर ये केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है, तो ये आउटसाइडर की नियुक्ति क्यों की? यहाँ का एक पद चला गया है कि बेरोजगार हो गया एक व्यक्ति। हमने कहा ऐसा तो नहीं होगा, मैं वहाँ पर था, तो चूंकि वहाँ क्लर्क और नहीं थे हमारे साथी ही थे, उन्होंने देखा होगा और ऐसा होगा नहीं।
तो फिर मुझे थोड़ा सा ध्यान में आया, हमने कहा विचार किया तो उनका नहीं, ये तो जो है आदेश है 5-10-23 का है जी। और मैडम की नियुक्ति 1-10-23 को ज्वाइन कर लिया है उन्होंने जी। और इस आधार पर कि जो ऐसे लोग हैं उनकी रीज्वाइनिंग हुई तो 24 में हुई 1 जुलाई को, तो 30 जून को उनकी सेवा चलती रही, 1 जुलाई को फिर से रीज्वाइनिंग थी तो फिर रिज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो इसलिए वो प्रकरण अपने संबंधित नहीं है, नियोक्ता अधिकारी कमिश्नर साहब हैं और हम उस समय थे तो रीज्वाइनिंग होनी ही थी। जो पहले से बराबर 30 जून को काम किए, 1 जुलाई को उनको आना था तो रीज्वाइनिंग हो गई। इसलिए अपनी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं ना, तो उनका कुछ चाहे यूपी को हो एमपी कहीं की भी हो, जब उनकी नियुक्ति हुई है तब यूपी एमपी का उसमें कुछ वाद नहीं था। ये शासन का आदेश बात का है। इसके अलावा दूसरी बात आप करें जी। या आप ही बोले तो मैं कहूँ, जी जी एक जो वायरल हुआ था वहाँ का वीडियो अभी लगभग 1.5 महीने पहले, जी जी बियर की बॉटल बियर होकर की बॉटल जी वाला। जी हाँ अब मैं यहाँ लगभग 5 महीने करीब हो रहे हैं और वो प्रकरण लगभग 1.5 महीने का है अभी। जी मैं वहाँ पे नहीं था, मैं यहाँ पे था। तो ऐसे पत्रकारों से मैं क्या कहूँ, उनको संज्ञान सही लेना चाहिए, सही जानकारी लेनी चाहिए। मेरे इस लड़की के वीडियो जो वायरल हुआ है, जो नाच गाने का कह रहे हैं, उसके साथ में उन प्रकरणों को मेरे साथ जोड़ रहे हैं, जबकि मैं उससे कोई मतलब नहीं मेरा है। मैडम की नियुक्ति गवर्नमेंट ने की है और वह भी कोई इलीगल नहीं है। और दूसरा जो वीडियो वायरल हुआ वहाँ पे जो बॉटल बियर की है, वो भी मेरे कार्यकाल का नहीं है। लेकिन ऐसे तत्व जो मेरे साथ जोड़ करके और कई चैनल्स इसको हाईलाइट करके, तो तमाम अधिकारियों का फोन मेरे पास या जो भी क्या बात है, या तमाम जैसे अभी पत्रकार या तमाम संभ्रांतजन पूछ रहे हैं कि सर क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए तिल का ताड़ बनाने के लिए, जबकि मुझसे संबंधित नहीं है, अब उनका व्यू क्या है, ऐसे लोग जो लगे हुए हैं कि हमारे कॉलेज को बदनाम करने के लिए या हमारे खिलाफ कुछ ऐसे, हमें लगता है पूर्वाग्रह उनका होगा, सुनियोजित उनका षड्यंत्र होगा, मेरे पीछे पड़ करके लगाए हुए हैं। मैं किसको जवाब दूं? मेरे सहयोग करने के लिए कोई नहीं आता है। गलत तरीके से किसी की प्रति इमेज को डैमेज करना, ये भी एक अपराध की संज्ञा में आता है। आपने इसके लिए क्या ठोस कदम उठाया? अभी कुछ नहीं उठाया है। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को बुला के पूछ लूँ, अन्यथा मैं चाहता हूँ उनको नोटिस में देना चाहता हूँ कि आप मुझे इस तरह से कर रहे हैं, नहीं तो मैं देखता हूँ कंसर्ट के वकीलों से मानहानि का दावा करूंगा कि जो मुझसे संबंधित नहीं है, मेरे कार्यकाल का नहीं, मेरे साथ जोड़ने का क्या औचित्य है? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अगला सवाल सर आपसे, जो बहुत बेहद जरूरी है, मऊगंज और मऊगंज के भावी कर्णधार जो हमारे हैं यहाँ के छात्र और छात्राओं के लिए, आप इस बात को मानते हैं कि शिक्षा पद्धति जो यहाँ पे है वही हुई है कि नहीं मानते हैं? नहीं बिगड़ी हुई, हम पद्धति से तात्पर्य है यहाँ की व्यवस्था की बात। व्यवस्था से जी व्यवस्था, पद्धति तो गवर्नमेंट का है, तो जैसा बनाती है। बिल्कुल। व्यवस्था तात्कालिक जरूर है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग नहीं है, टीचर्स नहीं है। यहाँ के जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, स्थानीय विधायक है, शिक्षा मंत्री जो है, उनसे लिए आपके द्वारा बताया गया पत्राचार किया गया है, लेकिन अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मऊगंज चूंकि इकलौता पूरे जिले में है पीएमसी कॉलेज है, और यहाँ के जो सहायक प्राध्यापक है उनको अन्यत्र जिलों में इसको तोड़ करके या कहे कि भेजा जा रहा है, तो उसके लिए क्या आप अपील करेंगे? हम अपने विधायक जी से भी कहेंगे आपके माध्यम से जी, और प्रभारी मंत्री और उप शिक्षा मंत्री को भी महोदय ध्यान दें। ये नया जिला बना है, तो यहाँ के जो प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक उनके लिए जब आया कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज में उन्होंने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू उनका हो गया, वो चले गए। तो वो गवर्नमेंट की योजना है। सब निवेदन है कि यहाँ पे हमारी व्यवस्था करें, जैसे भी हो, चाहे उनको वहाँ पे पदस्थापना करते हैं या उनको बाद में 2 महीने का फिर से रिडिप्लॉयमेंट उनका हुआ है। एक बार 2 महीने का हुआ तो फिर से 2 महीने का शासन ने किया है। अब जैसे समाप्त होता है, यदि यहाँ जाते हैं तो हमारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाएगी, या इसके अगेंस्ट में नियुक्ति करना चाहते हैं तो करें। बाकी पूरी हमारे साथी जो हैं, हम स्वयं भी लगे हुए हैं कि हमारे बच्चों का अध्ययन अध्यापन जो मूल है, जिसके लिए कॉलेज है, जिसका उद्देश्य वो पूरा होना चाहिए। अन्य तत्व तमाम आते हैं, पूरा हमारा ये है कि वो नए आए, पूरी व्यवस्था हम लगे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है जो लोग तमाम यहाँ पे हमारे कॉलेज को इस रूप में वर्णित कर रहे हैं कि लग रहा है कि इतना बड़ा वहाँ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आएगा आप जैसे तो वो देखेगा, यहाँ की समस्या देखेगा, सोचेगा कि इसका कैसे निराकरण हो सकता है, चल सकता है। बाकी हम भी लगे हुए हैं, बराबर हमारी उपस्थिति है और हमारे साथियों की उपस्थिति है, पूरे समय रहते हैं यहाँ पर, जहाँ जैसा देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं, पाठ्येतर जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। तो हमारे जो जरूरी है काम
शासन से संबंधित वो बराबर हो रहे हैं, जितने हैं उन्हीं में हम काम चला रहे हैं। हमारी जो है अध्ययन अध्यापन की स्थिति जरूर कुछ कमजोर हुई है, क्योंकि जहाँ पर 4 पद हैं वहाँ 1 हैं 2 हैं, कक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। आप समझे कि बीए और एमए बीएससी में से 5-5 वर्ष की कक्षाएं हैं। जी। तो इस तरह से बीए भी है, बीएससी भी है, बीकॉम भी है, एमए भी है, एलएलबी भी है, एमएससी भी है, एमकॉम भी है, इतनी सारी कक्षाएं हैं। और हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं बहुत कम हो गए हैं। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि शासन ध्यान दे और अविलंब हमारे यहाँ टीचर्स की व्यवस्था करे, और हम चाहेंगे कि हमारी व्यवस्था पूरा पटरी पर रहेगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी और हमारे जिले का और महाविद्यालय का नाम अच्छा होगा और बढ़िया लाभ हमारे विद्यार्थियों का होगा। हमारा तो उद्देश्य ही है, हम इसीलिए बैठे हैं कि हमारे छात्रों का कल्याण हो, अभिभावकों का भी, वो जो चाहते हैं अपने पुत्रों से, अपने बेटी बेटियों से, वह पूरा होना चाहिए। अच्छे अधिकारी बने, अच्छे निकले यहाँ से, और उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपको भी साधुवाद आए, कम से कम हमारी बात आपने सुनी। तमाम चैनल्स आकर के केवल मेरे खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, ऐसे लोग मिल रहे हैं, और अब हम ये थोड़ा सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ भी मैं भी कुछ सोचूं। अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो जैसे मेरे पीछे या किसी के कहने पर लगता है कुछ ऐसे लोग हैं चैनल बना करके षड्यंत्र कर रहे हैं। इसमें पर्टिकुलर नाम नहीं कहूंगा, लेकिन पूरे क्षेत्र के कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो हमारे महाविद्यालय से शुरू होकर के वो क्षेत्र तक वो हैं। और इस तरह से केवल एक षड्यंत्र के तहत अनावश्यक बातों को तूल दे करके केवल इसी तरह से चैनल्स के माध्यम, पेपर्स में भी आ रहा है, माने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों का आयोग पूरा, चाहे उनको सदुपयोग कहें उनका, चाहे जो भी समझे, उनके अपने माध्यम से कर रहे हैं।